हेलो फ्रेंड, वेलकम है। अभी बन रही है मेरी चाय। बच्चों के लिए टमाटो सूप, पति देव के लिए थोड़ा सा शाम की भी तैयारी कर ली जाए, लेकिन अभी जो बन रहा है वो बन रही है भाई मेरी बन रही है चाय। बच्चों के लिए बन रहा है इधर टमाटो सूप। ये टमाटो मैंने बॉईल किया है और इनका बच्चों के लिए सूप बनाऊंगी। पति देव को है करेले पसंद तो उनके लिए करेले बनाऊंगी। देखती हूँ, और करेले के साथ दाल बनेगी या कुछ और। हाँ, एक लिक्विड जरूर बनेगा कुछ भी। तो जो ये कहते हैं ना कि लड़कियां काम नहीं करती, ये उनके लिए है। कि मुझे लगता है कि सारा दिन काम ही करते हैं और करते क्या है आराम का टाइम नहीं मिलता। अपना काम भी करना है, सारा दिन घर का भी करना है, तो भाई मुझे टाइम नहीं होता। तो प्लीज इन शब्दों को यूज करने से पहले कभी हमें भी ध्यान कर लिया करो कि लड़कियां ऐसी भी होती है जो सारा दिन काम ही करती हैं। तो ये इसीलिए आज वीडियो बन रहा है, क्योंकि आज मैं भी बैठे बैठे सोच रही थी कि कौन सा दिन होगा जब एक दिन हम खाली बैठ के सोचेंगे कि हाँ, हमें भी कोई काम नहीं है। फ्रेंड, ऐसा नहीं है, सभी लड़कियां एक जैसी होती है, हमारे जैसी भी होती है जो भी जिम्मेदारियों को समझती है और काम करती है। सारा दिन काम में निकल जाता है और फिर ये वीडियो भी बनानी होती है। साथ में कभी बारिश आ जाती है तो बाहर से जो सुखाए हुए कपड़े हैं वो अंदर लेके आओ, बारिश रुक गई तो उन्हें फिर से डाल के आओ, बच्चे स्कूल से आ गए उन्हें बाहर लेने जाओ, ठीक है, घर की सफाई रखो। लाइट नहीं आती, 15 दिन से पतिदेव के कपड़े प्रेस नहीं हो पा रहे हैं, एक एक जोड़ी हो पा रहे हैं। जब मैं काम करके प्रेस करने बैठती हूँ तो लाइट तभी चली जाती है, फिर आती नहीं है। तो इससे ना मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, मुझे यही नहीं पता चल रहा मुझे काम क्या करना है। और अब मैं इस टाइम ये काम कर रही हूँ। अब लाइट आई है, जब मैं इससे फ्री हो जाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि बीच में ये काम छोड़ो वो काम छोड़ो फिर कुछ और करो, मुझसे नहीं होता। तो मुझे लगता है चलो 5 मिनट का काम है, ये कंप्लीट करके एक काम कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा करते हैं, तब तक लाइट चली जाती है। मेरी गलती नहीं है, लेकिन आज कोशिश करूंगी भाई कपड़े प्रेस हो जाए पूरे फाइनली, क्योंकि अब दोनों के सब्र के बांध टूट रहे हैं पति देव के भी और मेरे भी। मुझे लगता है कि प्रेस हो जाए तो मेरा एक बारी में 4-5 दिन का पीछा छूटे, 8-10 दिन का। और उन्हें लग रहा है कि पता नहीं ये क्यों प्रेस नहीं कर रही है मेरे कपड़े, क्या बात हो गई है। तो ये बिना बात में लड़ाई वाले काम हो रहे हैं लेकिन फ्रेंड सच में परेशान हो गए भाई, नहीं समझ में आता और काम बहुत रहता है। तो यही है, मैंने कहा चलिए आज अपना दुखड़ा रोया जाए, क्योंकि मैं परेशान हो गई भी। एक काम करो दूसरा रह जाता, दूसरा करो तीसरा रह जाता, फिर मेरे को दिमाग में आता है मेरा ब्लॉग रह गया, मेरी रील रह गई। तो एक इंसान, मुझे अपने भी काम करने होता है और अभी तो जुनून चढ़ा हुआ है कि ब्लॉग बनाना है, और वो जब खत्म हो जाएगा तब की तब देखी जाएगी, क्योंकि सपोर्ट तो इतना मिल नहीं रहा है फिलहाल तो आप लोगों से। तो ये शौक भी कितने दिन में पूरे हो जाएंगे पता नहीं चल रहा। देखते हैं क्या क्या चलता है। जिंदगी तो बिल्कुल है ना, बिल्कुल बेकार हो चुकी है इस टाइम, लेकिन देखते हैं फ्रेंड। चाय मैं इसीलिए बनाती हूँ कि जब परेशान हो जाती हूँ ना, तो इसे जब एक एक घूंट पीती हूँ तो दिमाग में प्लानिंग चलती रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। सच में भाई मेरे को अब खड़े होने में भी है ना रोना आ रहा है इस टाइम बहुत ज्यादा। मेरे को लग रहा है कि पीछा छूटे काम से। फ्रेंड सच में काम से अभी मेरे को रेस्ट चाहिए, जो मुझे मिल नहीं रहा, मुझे सच में चाहिए, क्योंकि मैं थक गई हूँ भाई। भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। अभी बच्चों की स्कूल की बुक्स भी कंप्लीट नहीं आई है, पैसे चले गए हैं, 20 दिन से ऊपर हो गए हैं, बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं। और इस
मेरे को लग रहा है कि इस वीक के बाद उनके एग्जाम हो जाएंगे 11-12 से। बुक्स है नहीं, बच्चों को पढ़ाई कहाँ से कराऊं, वो भी टेंशन है। तो आप समझ सकते हो एक मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां है। तुम्हारी फ्रेंड कितनी मुसीबतों को झेल रही है, उसे किसी से साझा भी नहीं कर सकती, कोई मेरी हेल्प भी करने नहीं आ रहा है। तो ये गलत हो रहा है मेरे साथ। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है आप लोगों से। और उसके बाद जब कोई कह देता है कि सारा दिन किया क्या, मैं बाहर इतनी दिक्कतें होती हैं और तुम लोग घर में रहते हो, घर में खाक रहते हैं, तुम्हारे पास एसी लाइट की इतनी दिक्कत है, एसी छोड़िए पंखा नहीं चला सकते आप फालतू। लगता है बच्चों के लिए बचा के रखे हुए, इन्वर्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाहर बारिश जैसा मौसम है, आप बाहर नहीं जा सकते, बालकनी में खड़े हो गए तो बंदर आ जाएंगे। लेकिन हाँ, एक अच्छा काम हुआ कि मैंने जब दीदी से बात हुई और मैंने उनको बोला, क्योंकि हम लोग 5-6 सिस्टर हैं, सबसे बात होती तो ये निकल ही जाता है हमारा सब्जी वाला नहीं आ रहा है, हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो वो परेशान हो जाती है कि भाई मैं छोटी हूँ, तो सबको लगता है हम आराम से रह रहे, मेरी छोटी बहन दुखी है। तो उसके चक्कर में जो मेरे से बड़ी वाली बुटीक वाली सिस्टर है, पहले वो इतने सारे फ्रूट्स और सब्जियां दे गई थी मुझे। और उसके बाद कल मैं नोएडा गई थी, दीदी ने जब बुलाया था, उन्होंने भी मेरे लिए खूब सारी सब्जी ले रखी थी। फिर तीसरी दीदी आई मेरी, और जिनके साथ अभी जनवरी में घटना घटी थी उनके हस्बैंड को लेके, तो वो आई, वो मेरे लिए और ज़्यादा सामान लेके आई। तो मुझे फाइनल कैब करके आना पड़ा भाई। तो ये चीज़ें हो जाती है मेरे साथ। अब मेरे को लगता है मैं किसी को बताऊं या नहीं बताऊं, क्योंकि कई बार लगता भी है कि भाई इनको भी परेशान कर रही हूँ साथ में, और खुद तो हो ही रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है भाई नहीं, परेशानी है तो बतानी चाहिए, इसलिए आप लोगों को भी बता रही हूँ कि परेशानियाँ है भाई। एक तो चैनल पे काम ढंग से नहीं हो पा रहा, ब्लॉग नहीं डल पा रहे, जैसे मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ऊपर से 1 महीना रह गया है यूट्यूब का, उसके बाद इसके नई पॉलिसी है कि सब माइनस हो जाएगा। तो अब आप सोच लीजिए आपकी फ्रेंड कितनी टेंशन में, और सपोर्ट कहीं से नहीं है किसी भी तरीके का। अकेली थी, अकेली हूँ और अकेले ही जूझ रही हूँ, तो कोई नहीं फ्रेंड। लेकिन फ्रेंड, मैं हर बार आपसे अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, और इस बार भी कहूँगी कि आपकी फ्रेंड ऐसी परिस्थितियों में एक बार को परेशान हो जाती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन जब मुझे लगता है कि मैं हार मान जाऊंगी, तो मेरे अंदर फिर से कॉन्फिडेंस आ जाता है, और मन में यही आता है कि नहीं, हार तो नहीं मानूंगी, कोशिश तो करनी है। तो अभी मेरे पास 1 मंथ है अपने यूट्यूब के लिए, तो जंग जारी है, घर के कामों के साथ, बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ, पति और रिश्तेदारों के साथ, और अपने यूट्यूब फैमिली के साथ। तो फ्रेंड, ये बात तो है, हार तो नहीं मानने वाली तुम्हारी फ्रेंड, करूँगी तो सही, चाहे कम कम ही हो, लेकिन करूँगी, छोड़ूंगी नहीं। हाँ, मैं ही नहीं रही तो बात एक अलग है। तो इसलिए जहाँ तक हो फ्रेंड, आप लोग भी कोशिश करिए सपोर्ट करने की, क्योंकि मेरा ब्लॉग चैनल है, तो रील्स देखने का फ़ायदा नहीं है, और लॉन्ग वीडियो से बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, यही है आप लोगों से कि मेरे जो भी अपने ब्लॉग बना रही हूँ फिलहाल, उन सबको एंजॉय करिए, क्योंकि मैं ब्लॉग के लिए क्लिप्स तो बना लेती हूँ और मुझे पता होता है क्या बनाना होता है, लेकिन वाकई में टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मेरी रह जाती है। आगे पीछे आए तो उसे अपने आप समझ लेना, ये कब की वीडियो है, ये कब की वीडियो है। और लेकिन आप लोगों से उम्मीद है भाई अब सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि सच में लास्ट मंथ है मेरा, और मेरा 1 ईयर हो जाएगा, क्योंकि मैंने शुरू में तो काम ही नहीं किया था चैनल बना के, मुझे पता ही नहीं था करना कैसे है, बना लिया था, लेकिन उसका लॉस मुझे अब होगा। और इसीलिए सभी फ्रेंड्स से कह रही हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करे देखें, कमेंट करें इस पर। और फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। और ये मैंने इमरजेंसी में अपना ब्लॉग बनाया है कि कुछ तो डालूं, क्योंकि मेरी क्लिप्स सारी रखी है, लेकिन मुझे एडिट करके डालने का टाइम नहीं मिल रहा, बहुत सारे ब्लॉग्स किया।
तो मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि भाई अब आपके फ्रेंड को आपकी सच में ज़रूरत है और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस 1 मंथ में जितना हो सके आप सपोर्ट करिएगा बिल्कुल। और बाकी मिलते हैं नए ब्लॉग में। आज जो समझ में आया मैंने बोल दिया, क्योंकि मेरे को गुस्सा भी आ रहा था कि मुझे आइडिया नहीं था कि 1 ईयर इतनी जल्दी हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी सीरियसली 2 महीने से ही इसको लिया है कि 2 महीने में कि चलो हाँ यूट्यूब पे मुझे काम करना चाहिए। औरों को देख देख के लगा मुझे, जिनकी वीडियोस मैं देखती हूँ। तो लेकिन ये मुझे बहुत लेट हो गया ये कोशिश करना। लेकिन अभी 1 महीना है, बहुत है होने को। एक दिन में बहुत चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगी। फिर देखते हैं, भगवान के ऊपर है कि भगवान क्या चाहता है और क्या नहीं। और भगवान की तरह आप भी हैं कि आप अपने फ्रेंड के साथ उनको आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, या साथ होने के साथ पीछे ही देखेंगे सबसे। तो ये आप पर छोड़ा फ्रेंड, अभी के लिए इतना ही। और अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, कमेंट करना है, जहाँ तक हो किसी को भी शेयर करना, क्योंकि कोई तो देखेगा, मोटिवेशन मिलता है भाई कि हाँ हार नहीं माननी है। तो प्लीज़ फ्रेंड, अभी मैं जाती हूँ, चाय पीती हूँ, ठंडी हो रही है, सूप बनाती हूँ, करेले बनाती हूँ और देखती हूँ क्या करती हूँ। तो अभी आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय। थैंक यू सो मच पूरा वॉच करने के लिए और कमेंट करने के लिए। थैंक यू।